दौरान अचानक उसकी फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। थोड़ी और मिट्टी हटाने पर वहाँ एक अजीब सा पत्थर का ताबूत निकला जिसकी ढक्कन सरकने वाली थी। जैसे ही ढक्कन खुला, भीतर से तेज सुनहरी रोशनी निकली जिससे राहुल की आंखें चौंधिया गईं। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका शरीर बिल्कुल भी सड़ा गला नहीं था। राहुल अभी सोच ही रहा था कि यह आदमी कौन है और उसके पूर्वजों की कब्र में कैसे दफन है। तभी उस बूढ़े ने अचानक आंखें खोल दी। डर के मारे राहुल पीछे की ओर गिर पड़ा और जान बचाकर भागने लगा, लेकिन वह बूढ़ा ताबूत से निकलकर हवा में तैरने लगा और हंसते हुए बोला कि आखिरकार उसकी साधना पूरी हो गई। यह दृश्य देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जैसे तैसे भागना चाहता था, मगर बूढ़ा पलक झपकते ही उसके सामने आ खड़ा हुआ। बूढ़े ने शांत स्वर में बताया कि वह वर्षों से एक विशेष साधना में लीन था। अगर आज राहुल अनजाने में उसकी कब्र न खोलता और चांदनी की किरणें उस तक न पहुंचती तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। कृतज्ञता स्वरूप उसने राहुल से कहा कि वह उसकी एक इच्छा पूरी करेगा, लेकिन राहुल ने कोई भी इच्छा मांगने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि वह यहाँ सिर्फ अपनी बहन को दफनाने आया था। माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा थे। अब बहन के चले जाने के बाद उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा था। बूढ़े ने मीरा के पार्थिव शरीर को ध्यान से देखा और बताया कि वह अब भी पूरी तरह मृत नहीं हुई है। राहुल ने रोते हुए कहा कि डॉक्टरों ने उसे लाइलाज बीमारी बताकर मृत घोषित कर दिया था। तब बूढ़े ने अपने हाथों से कुछ विशेष मुद्राएं बनाई और एक पीली ऊर्जा मीरा के शरीर में प्रवाहित की। कुछ ही क्षणों बाद मीरा हांफते हुए उठ बैठी। यह देखकर राहुल को विश्वास ही नहीं हुआ। वह अपनी बहन को जिंदा देखकर फूट फूट कर रो पड़ा और दोनों ने उस बूढ़े के चरणों में गिरकर उसे अपना जीवन दाता माना। बूढ़े ने उनकी जन्म कुंडली देखी और चौंकते हुए बताया कि वे दोनों उसी के वंशज हैं। उसने स्वयं को उनका परदादा बताया और एक विशेष पारिवारिक निशान दिखाया जो सिर्फ उसी कुल के पास था। सच्चाई जानकर राहुल उन्हें अपने साथ घर ले जाना चाहता था, लेकिन बूढ़े ने बताया कि कभी उसे एक भव्य महल उपहार में मिला था। जब राहुल ने बताया कि वह जगह अब संग्रहालय बन